Hi guys, welcome to Edu Medicine. So it's seventh part of TN Madan non-renunciation. तो हम पढ़ेंगे desired and the good. कौन सी चीज की हम इच्छा करते हैं और क्या मतलब सही है, बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग होगा। तो जब वो पंडित जो कश्मीर के थे उनके बारे में मदन जब स्टडी कर रहे थे तो उनको एक चीज बहुत ही बड़ी दिखी कि दुख को उन्होंने समझने की कोशिश की। तो ऐसा माना जाता है कि हर दुख के पीछे मतलब कश्मीरी पंडित्स में उस पर्सन ने जो गलत किए हैं या तो प्रेजेंट में या पास्ट में वो उसका रीजन है। अब गलत किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो उसने बिना मतलब उसे पता नहीं हो कि वो गलत है इसलिए कर दिया हो, या उसे किसी प्रकार का भ्रम हो तो उसने कर दिया हो। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से मतलब इंसान गलत करता है। जैसा कि पंडित्स बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स है इज परफेक्टली लेजिटिमेट प्रोवाइडेड इट इज कैरिड अकॉर्डिंग टू धर्म। अगर आप जो जीवन के सुख है हर प्रकार के, अगर आप धर्म के हिसाब से करते हो तो वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन को अपनाते हो, चाहे और भी चीजें होती है, तो वो गलत नहीं है। ओके, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो आपने गलत काम किया है, चाहे आपने कोई पाप किया है, तो वो ऑर्डिनरी से बहुत ज़्यादा तक हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आपने छोटी मोटी किसी गलती कर दी, किसी को हल्का फुल्का हर्ट कर दिया, और कुछ उससे भी खतरनाक हो सकता है, ईवल लेवल का। तो व्हाट इज ट्रू टू कश्मीरी अ पंडित इज लाइकली टू बी ट्रू ऑफ द अदर ब्राह्मण कम्युनिटीज ऑल्सो। तो आपको जज उस बात पे किया जाएगा कि आपने कितना बड़ा मतलब पाप किया है। और जो चीज कश्मीरी पंडित के बारे में पूरी स्टडी है, वो सारी ऑलमोस्ट ब्राह्मण कम्युनिटीज पे लागू होती है, ऐसा टीएन मदन जी कहते हैं। एक और अब फोर्थ हमारी स्टोरी हमने चित्रलेखा समस्करा या यदि डिस्कस किया था लास्ट अपने वीडियोस में। नाउ हमारे पास एक और स्टोरी आती है अप्पूज अर्ली ईयर्स। तो ये टीएन मदन ने बुक वन नॉवल चूज की थी जो टी जानकी रमन का है, जिसका नाम है द सन्स ऑफ अप्पू। ठीक है। स्टोरी में हमें पता चलता है कि जो अप्पू है उस वो थर्ड और लास्ट लेजिटिमेट चाइल्ड है। लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब जो एक प्रॉपर तरीके से पैदा हुआ हो, जिस माता पिता के बीच में शादी से वो बंधे हो। ठीक है। इस रीजन जो सोसाइटी के हिसाब से शादी ब्याह से जो उत्पन्न हो, कई बच्चे विदाउट मैरिज भी पॉर्न हो गए होते हैं, उनको लेजिटिमेट नहीं माना जाता है, या किसी के फादर नहीं एक्सेप्ट करते, मदर। तो ये वाला सब जो सीन होता है। और उसकी मदर का नाम अलंकरम होता है, और उसके ब्रदर्स भी होते हैं और एक फादर भी होते हैं। फादर उसका नाम होता है डंडा पानी, आई थिंक यही नाम है उनका, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और मतलब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जो होते हैं, और वो बहुत ही पढ़े लिखे पर्सन होते हैं और संस्कृत भी पढ़ाते हैं, और वो मद्रास में वो लोग रहते हैं। जो मदर होती है अप्पू की, वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती पर बहुत सुंदर और खूबसूरत औरत होती है, और अप्पू उनका फेवरेट बच्चा होता है। वो इसीलिए इस पे बहुत सारा प्यार अपना निछावर करती है और बहुत ही अच्छे से पालती है। वो चाहती है कि अप्पू बड़ा होकर वेदास पढ़े और इसका स्कॉलर बने, ज्ञानी बने उसका। लेकिन उसके जो फादर होते हैं डंडा पानी, उनको ये बात हजम नहीं होती, वो नहीं मानते, लेकिन बाद में मान जाते हैं। 16 साल की पढ़ाई के बाद जब अप्पू बाहर मतलब वैदिक स्कॉलरशिप उसको मिल जाती है और अपने घर जाता है, तो उसको पता चलता है कि जो अलंकरम है, जो उसकी मदर है, वो पहले बहुत अच्छी औरत नहीं हुआ करती थी। और मतलब अच्छी औरत नहीं, सोसाइटी के हिसाब से अच्छी नहीं रही होगी, लाइक कुछ भी मान सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट वगैरह रही हो। लेकिन बाद में वो पतिव्रता बन जाती है, और इसीलिए अपनी गलतियों को वो करने के लिए वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती है कि वो अपने पापों को धुल सके। मतलब बच्चा अगर अच्छा बन जाएगा तो माँ के भी पाप धुल जाएंगे, ऐसा ऐसा उसका बिलीफ होता है। और जब अप्पू आता है तो उसे सब बात पता चलती है। लेकिन इसके बाद अप्पू अब उसी जगह पे जाना चाहता है दोबारा, जहाँ पे उसने वेद के बारे में पढ़ा, जिस गांव में, क्योंकि वो इस अजीब से मतलब शहर से परेशान हो गया होता है।
और इवन वो अपने मदर और फादर दोनों के बारे में पता चलता है, उसके फादर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जो मतलब वो भी मॉरली अच्छे नहीं होते, और वो बहुत ज़्यादा खुद से सवाल करने लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन करने लगता है और बोलता है कि वो घर नहीं आएगा अपने पेरेंट्स से। तो उसकी मदर बताती है कि नहीं, वो अब जा रही है मद्रास से बहुत दूर, काशी। काशी मतलब जहाँ पे उनको सारे पाप धुल जाएंगे, और वो जो सन्यास है, चाहे वो इस जीवन से जो छुट्टी है, वो भगवान के उससे आशीर्वाद से लेंगी, और वो वहाँ पे काशी चली जाती है। अपू जिस विलेज में पढ़ने गया होता है, वहाँ के जो स्कूल जो होता है, जो वेद पढ़ाता है, वहाँ की जो मेन दो होती है, जो मतलब वहाँ की समझ लीजिए कि हेड होती हैं, जिनका होता है वो होती है भावनी अम्मल, और उन मतलब एक भी एक विमेन होती हैं, औरत होती हैं, और एक उनके ब्रदर की बेटी होती है जिसका नाम इंदू होता है। तो इंदू की शादी हुई होती है, पर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, और इस वजह से वो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई होती है। अप्पू फिर से रिटर्न आता है अपने घर पे, जब उसकी मम्मी वगैरह चले जाते हैं, और वो दुखी होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि जो भावनी अम्मल है उनको पैरालिटिक अटैक आया है, ठीक है, और उसको बहुत टेंशन हो जाती है। तो फिर दोबारा जहाँ से वो वेद पढ़ के आए, वहीं पे जहाँ पे ये भावनी अम्मल रहती है, लेकिन जब जाता है तो सॉरी, जब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो ठीक है और वो बच गई है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है अप्पू से कि आप यहीं रह जाइए, बिकॉज हमारे पास टीचर नहीं है, क्योंकि वहीं से पढ़ कर निकला होता है, इनको पता होता है कि ये अच्छा है, और ये अप्पू उन्हीं के घर पे रहने लगता है। और बाद में इंदू के लिए अप्पू के दिल में बहुत जगह होती है, मतलब प्रेम होता है, और वो बाद में उसको बताता है कि मैं बहुत तुमसे प्रेम करता हूँ, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। तो बेसिकली कहानी में ये होता है कि अप्पू के पेरेंट्स अच्छे नहीं निकलते हैं, और अप्पू को दुख होता है, लेकिन अप्पू फाइनली जो करना चाहता है वो करता है, वेद पढ़ के और लोगों को पढ़ाता है, और फिर वो इंदू से भी अपने प्रेम का इजहार कर देता है। अब तो इसमें बताया गया है बेसिकली कि जो हम रहते हैं वो सोशली क्रिएटेड वर्ल्ड है, समाज द्वारा बनाया हुआ एक वर्ल्ड है, जहाँ जो समाज के ऑर्डर से हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हम अपने पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते, हम अपने माता पिता नहीं चूज कर सकते, और कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए कभी कभी हमें दुख भी सहन करना पड़ता है। लेकिन जिसने गलत चीज किया है उसे ही अपने तरीके से सफर करना पड़ेगा, कोई और उसके लिए नहीं। जैसे कि इसमें इसकी मदर जो होती है वो सोचती है कि वो अपने पापों का जो प्राश्चित है वो अप्पू को पढ़ा के और अच्छा इंसान बना के कर लेगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो आखिर में काशी चली जाती है अपने दुखों को भोगने के लिए। तो कहानी का यही एम है। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।